हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही फेमस प्रॉब्लम LRU कैश 146। ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। सो इवन मेरे से पूछा भी गया है एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस में, राइट। तो पहले हम समझते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि आपको एक लीस्ट रिसेंटली यूज कैश बनाना है। लीस्ट रिसेंटली यूज मतलब कि जो सबसे फ्रीक्वेंटली एक्सेस हुआ गया है कैश, उसको आप एक्टिव रखोगे, और जो सबसे लेट मतलब आपका कैश जो होता है एक लिमिटेड साइज़ का होता है, राइट। तो आप उसको आपको रीयूज़ करना होता है, मतलब आपको एफिशिएंटली रीयूज़ करना होता है। उसके लिए हम क्या कहते हैं कि जिसकी जो सबसे फ्रीक्वेंटली या फिर जो सबसे लेटेस्ट टाइम पे यूज़ हुआ है उसको हम एक्टिव रखते हैं, और हमें जब हमारा कैश ओवरफ्लो होने लग जाता है तो हमें उसे रिप्लेस करना होता है। जो सबसे लीस्ट रिसेंटली मतलब जो सबसे पुराना होता है उस डेटा को हम रिप्लेस कर देते हैं। ओके, तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमें इस प्रॉब्लम में एक कैपेसिटी गिवन होगी कि हमारा कैश का साइज़ इतना है, और इवेंट्स गिवन है कि आप पुट कर सकते हो या फिर गेट कर सकते हो, ठीक है। तो जब आप पुट कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप कैश में डाल रहे हो। गेट कर रहे हो मतलब आप आप देख रहे हो कि कैश में डेटा है या नहीं है, ठीक है। और जैसे आप पुट कर रहे हो, आप मान लो कि कैश का साइज़ 2 है, लेकिन आप उससे ज़्यादा जब पुट करना चाहोगे तो आपको कुछ डेटा को रिमूव करना पड़ेगा। तो आप किस डेटा को रिमूव करोगे? आप उस डेटा को रिमूव करोगे जो सबसे पुराना होगा। ओके, मतलब सबसे पुराना एक्सेस हुआ होगा। जो जैसे हम किसी डेटा को एक्सेस कर लेते हैं वो लेटेस्ट बन जाता है, ठीक है। तो वो हमारे कैश में टॉप पे हो जाता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। तो ओके, फॉर यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास जो गिवन है हमारा कैश है साइज़ 2 का, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि पहला ऑपरेशन है पुट, तो हमने अपने कैश में 1 पुट कर दिया। ओके, तो हमारा कैश अभी 1 साइज़ का ही, मतलब भले हमारे 2 साइज़ का कैश है उसमें अभी एक ही एलिमेंट है जिसका वैल्यू 1 है। फिर हमने 2 पुट कर दिया। ओके, सो लेट्स अज्यूम कि ऊपर वाला जो वैल्यू है ये सबसे लेटेस्ट है और नीचे वाला जो वैल्यू है ओल्डेस्ट है, ठीक है। फिर हमने बोला कि आप फिर हमने थर्ड ऑपरेशन बोला गेट 1। ओके, तो हमने हमने 1 को फेच करने की कोशिश की। देखिए अभी क्या है कि 1 जो है हमारा लेटेस्ट डेटा बन जाता है, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे कि 1 जो है हमारा सबसे लेटेस्ट है, ठीक है। फिर हमें बोला गया कि गेट 3 नहीं, आई एम सॉरी, पुट द नेक्स्ट ऑपरेशन इज पुट 3 ओके। तो हमें देखिए हमारा क्यू का साइज सॉरी हमारे कैशे का साइज तो सिर्फ 2 ही है। ओके, सो नाउ वी हैव टू रिप्लेस दिस 3। तो हमें एक एलिमेंट को जैसे हटाना पड़ेगा। हम किस एलिमेंट को हटाएंगे? जो सबसे बाद में यूज़ हुआ था। तो हम 1 को नहीं हटाएंगे क्योंकि हमने 1 को जस्ट रिसेंटली गेट किया था, तो हमें इसको हटाना पड़ेगा। ओके, सेकंड वाले एलिमेंट को हटाएंगे, और यहाँ पे हमने सॉरी, तो अभी ये लेटेस्ट एलिमेंट बन गया। तो हमारा मान लीजिए अगर हम एज अ क्यू की तरह सेव करें या फिर कोई डेटा स्ट्रक्चर में हमारा प्रायोरिटी की तरह सेव करें, जो ऊपर वाला एलिमेंट हो वो हमारा मतलब मोस्ट रिसेंट है, तो अगर हम वैसे करें तो उस हिसाब से क्या होगा कि 3 हमारा जो है मोस्ट रिसेंट बन जाएगा और 1 जो है हमारा ओल्ड डेटा बन जाएगा। ओके, फिर हमें बोला गया कि नेक्स्ट ऑपरेशन है गेट 2। तो हमारे इसमें कुछ 2 है नहीं है, तो हमने बोला कि आप -1 रिटर्न करोगे। फिर हमने बोला पुट 4, ठीक है। तो अभी जब 4 डालेंगे तो हमें किसको रिप्लेस करना है? 1 को या 3 को? हम 1 को करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 जो है सबसे पुराना डेटा है कंपेयर टू 3, ठीक है। तो हमने बोला कि आप 3 को यहाँ ले आएंगे और हम यहाँ पे 4 डाल देंगे, राइट। सो इसका मतलब क्या है कि हमारा सबसे लेटेस्ट डेटा 4 है और उससे थोड़ा पुराना डेटा है 3, ठीक है। फिर हमने बोला गेट 1, तो आपको इसमें 1 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो रिटर्न करेगा -1। ओके, फिर हमने बोला गेट 3, तो जब हम गेट 3 करेंगे तो 3 हमारा लेटेस्ट बन जाएगा और 4 हमारा तो पुराना डेटा बन जाएगा और हमें 3 रिटर्न कर देगा वो। फिर हमने बोला गेट 4, तो गेट 4 जब हम करेंगे, ये हमारी क्यू में है, तो हम 4 को लिस्ट बनाएंगे, 3 को होल्डर बनाएंगे और हम 4 को रिटर्न कर देंगे। सबको आइडिया मिल रहा है हमें क्या करना है? ओके, नाउ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑल्सो टेल्स कि इसको O ऑफ 1 कम्प्लेक्सिटी में रिटर्न करना है, राइट। सो O ऑफ 1 कम्प्लेक्सिटी में रिटर्न करने के लिए हम क्या डेटा यूज़ कर सकते हैं? सो इफ़ यू सी, यहाँ पे हम दो चीज़ें कर रहे हैं। एक है गेट और एक है डिलीट, राइट। गेट करने के बाद हम ये क्या कर रहे हैं कि हम उसका प्रायोरिटी को, मतलब जिसको भी हम रिसेंटली गेट कर रहे हैं उसका प्रायोरिटी को बढ़ा दे रहे हैं कंपेयर टू द प्रीवियस वन, मतलब हम, ठीक है। और डिलीट कर रहे हैं। तो गेट हमें O ऑफ 1 में कौन देता है? हैश मैप। ये हमें पता है कि जब भी आप किसी डेटा को रैंडमली फेच करना चाहो तो हैश मैप कर सकते हो। बल्कि डिलीट भी O हैश मैप आपको O ऑफ 1 में देता है, ठीक है। बट नाउ द प्रॉब्लम इज़ कि जब आपका कैश कैश फुल हो जाता है, आपको समझ कैसे आएगा कि डिलीट कर क्या करोगे? तो वहाँ पे आपको हैश मैप हेल्प नहीं करेगा, राइट।
यहाँ पे आपको समथिंग लाइक क्यू क्यू हेल्प करेगा, जहाँ पे आप क्या कह रहे हो कि उस क्यू में आपने सबसे पहले उसकी एक क्यू हेल्प करेगा जिसमें आप ऐसे सबसे सबसे पहले जो आपका सबसे लेटेस्ट एलिमेंट होगा और सबसे पीछे जो होगा वो आपका सबसे स्टेल एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, मतलब क्या है कि हम मान लीजिए इस क्यू हम मान लीजिए इस क्यू में कोई सा भी एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं, कोई रैंडमली एक्सेस कर रहे हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे कि उस एलिमेंट को उठा के सबसे आगे ले आएंगे। ठीक है, बेसिकली हमारा जो भी लिंक लिस्ट है उसमें उसको उठा के सबसे आगे ले आएंगे और उसका रेफरेंस को मतलब मान लीजिए अगर ऐसा रहा होगा तो दिस पॉइंट्स टू दिस एंड दिस पॉइंट्स टू दिस एंड दिस इज रिमूव्ड। am I making sense here? तो आइडिया ये है कि we would be using the combination of two data structures which is queue and a linked list। linked list क्यों ले रहे हैं हम, या फिर हम एक लिंक लिस्ट क्यों लेते हैं? लिंक लिस्ट का आपका जो लिंक लिस्ट में आपका डिलीशन का ऑपरेशन जो है वो O of 1 होता है। क्यों? क्योंकि आप बस आप मान लो कि आपका नोड अगर ऐसे 3-4 नोड्स हैं और आपको इस नोड को डिलीट करना है तो आपको सिंपली इसको पॉइंट करना है एंड इसको पॉइंट करेगा तो ये रेफरेंस यहाँ से गायब हो जाएगा, राइट। एंड हम कॉम्बिनेशन ऑफ नोड लिंक लिस्ट लेंगे एंड हैश मैप लेंगे। हैश मैप क्यों लेंगे? ताकि हम बट लिंक लिस्ट में आपको आइट्रेट करने के लिए इट टेक्स ओ ऑफ एन टाइम। आप डायरेक्टली किसी कुछ अरे की तरफ इंडेक्स से आइट्रेट नहीं कर सकते हो, राइट। टू अचीव दैट फंक्शनैलिटी व्हाट विल बी डूइंग इज विल बी यूजिंग एन हैश मैप। सो हैश मैप में हम क्या सेव करेंगे? हम जो हमारा की है बेसिकली ये जो है हमारा की, ये हमारा हैश मैप का की बन जाएगा। ओके, एंड देन वैल्यू बन जाएगा वो नोड, लिंक लिस्ट का नोड बन जाएगा वैल्यू। ठीक है, फिर आइडिया क्या है कि हम जैसे ही किसी हमारे लिंक लिस्ट में जैसे ही किसी एलिमेंट को हम गेट करेंगे, ठीक है, या फिर जैसे ही हम किसी एलिमेंट को पुट करेंगे तो वो हमारी लिस्ट में सबसे आगे आ जाएगा, विच मीन्स दैट दिस इज द लेटेस्ट डेटा। ओके, और हमारा क्यू और अगर वो मान लीजिए कि एलिमेंट को हमने किसी को अपडेट किया तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि उस एलिमेंट का रेफरेंस यहाँ से हटा के उसको हेड बना देंगे। ओके, एंड देन उस एलिमेंट को हटा देंगे। तो दो ऑपरेशन है, गेट एंड पुट। ठीक है, गेट में सिंपल है कि अगर हमने मान लीजिए किसी को गेट भी किया तो उसमें भी यही लॉजिक है। मान लीजिए हमें इस एलिमेंट को गेट करिए, इस एलिमेंट को गेट करना था। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इस एलिमेंट को इस लिंक लिस्ट से हटाया एंड देन इसको हमने हेड बना दिया, हमने अपने लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट बना दिया। नाउ कम्स द पुट। पुट के लिए क्या है कि अगर हमारा जो कैश है उसका साइज़ अगर गिवन कैपेसिटी से कम है तो हम तो सिंपली उस क्यू में उसको ऐड करते रहेंगे, मतलब जो सबसे लेटेस्ट है वो सबसे आगे रहेगा। ठीक है, एंड देन और क्या, हाँ, और मान लीजिए कि अगर आपका क्यू का साइज़ ज़्यादा हो गया तो हमें क्या करना है कि उसमें भी दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि अपडेट, मतलब मान लीजिए कि आपको कोई वैल्यू ऑलरेडी प्रेजेंट है, नाउ यू आर ट्राइंग टू अपडेट द वैल्यू ऑफ दैट। ओके, पुट कर रहे हो मतलब आपको की जो है ऑलरेडी प्रेजेंट है आपके लिंक लिस्ट में, आपको उसकी वैल्यू को अपडेट करना है। तो उस केस में भी क्या करना है कि उसको सिंपली हटा के उसको हेड पे लेके आना है और उसकी वैल्यू को चेंज कर देना है। और मान लीजिए कि नाउ वी आर ट्राइंग टू इंसर्ट अ ब्रांड न्यू वैल्यू इनटू आवर क्यू या फिर हमारे लिंक लिस्ट में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे ओल्डेस्ट डेटा है यानी कि जो सबसे पुरानी डेटा है उसको हम रिमूव करेंगे और सबसे नए डेटा को हम यहाँ पे लाके हेड में हेड में सेट कर देंगे। सबको आइडिया मिल रहा है हम क्या करना चाह रहे हैं। एंड विद दिस ऑपरेशन हम ऑफ वन कॉम्प्लेक्सिटी में गेट एंड गेट डिलीट एंड पुट सब कर सकते हैं। ठीक है, तो विद दिस आइडिया इन माइंड लेट्स क्विकली जंप थ्रू द कोड। तो कोड बहुत सिंपल है, अगर आपका ये आइडिया क्लियर हो जा रहा है तो। ठीक है, तो मैं आपको कोड भी बता सकता हूँ धीरे धीरे। ऑलराइट, तो एज वी सॉ अर्लियर कि हमें क्या है कि हमारे एक लिंक लिस्ट में हम एक नोड सेव बनाना है, राइट। तो हर एक एलिमेंट जो है एक नोड हो जाएगा, राइट। और उस नोड में हम क्या क्या सेव करेंगे, उसका की क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, एंड उसका प्रीवियस एलिमेंट क्या था एंड उसका नेक्स्ट एलिमेंट क्या था। ठीक है, एट एनी गिवन नोड। ओके, फिर लेट्स लुक एट द डेफिनेशन ऑफ आवर क्लास। तो हमारा जो LRU कैश है उसमें हमने एक मैप बना के रखा है, राइट। उस मैप पे हम कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक की हमारा जो की हो जाएगा जो एक्चुअली हमारी गिवन की है, और वैल्यू हो जाएगा जो एक्चुअल नोड हम डालेंगे। ठीक है, ये कैपेसिटी जो है जो हमें कैपेसिटी गिवन होगी, साइज़ जो है बेसिकली ये हमारे क्यू का बेसिकली लिंक लिस्ट का साइज़ होगा जिसमें आप ऐड करते रहोगे। और एक एज ए मैंशन कि हम यहाँ पे एक लिंक लिस्ट बना रहे हैं तो हमारा एक हेड होगा और एक हमारा टेल होगा। ठीक है, तो एक हमारा ये हेड होगा और एक हमारा ये टेल होगा। इसको मेंटेन करने के लिए हमने दो वेरिएबल्स लिया, हेड एंड टेल। ऑलराइट, नाउ लेट्स लुक एट दी एंड देन जो कंस्ट्रक्टर है हमारा उसमें हमने सिंपली
उसमें हमने सिंपली ये बोला कि आपका मैप नया बना दोगे, कैपेसिटी जो भेजोगे वो हो जाएगा, साइज इनिशियली 0 रहेगी, हेड इनिशियली नल रहेगा, टेल इनिशियली नल रहेगा, ठीक है। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम इज़ कि हमने जैसे बोला कि हमें दो ऑपरेशन जब भी हम गेट करेंगे, अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट है तो हमें उस एलिमेंट को उठा के उसको हेड बनाना है ना। सो जब भी कोई एलिमेंट हमारा प्रेजेंट है उसको उठा के हमें हेड बनाना है, या फिर मान लीजिए आपको कोई एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसको उसी को आपको अपडेट करना है, इन दैट केस ऑल्सो हमें उस एलिमेंट को उठा के हेड बनाना है और उसकी जस्ट वैल्यू को अपडेट करनी है। नोड वही का वही रहेगा, वी नॉट क्रिएटिंग अ नोड, राइट। सो हमने एक मेथड लिखा है कि मूव टू हेड मेथड बेसिकली, राइट। बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि आप इस नोड को उठा के आप उसको हेड पे लेके आओ। तो हमारे इसमें क्या क्या कंडीशंस होते हैं, अगर वो नोड ऑलरेडी हेड है तो हमें कुछ करना ही नहीं है, राइट। अगर वो नोड टेल है तो अगर वो नोड टेल है तो हमें क्या है कि बेसिकली आप जिस नोड को हटा मूव करना चाह रहे हो वो नोड टेल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो टेल का प्रॉपर्टी क्या है कि टेल का जो नेक्स्ट है वो नल होगा, ओके। तो टेल का नेक्स्ट को हमने नल सेट कर दिया और टेल का जो प्रीवियस होगा, ओके। तो एनीवेज वी हैव टू डिफाइन ऑल्सो ना कि हमारा टेल कौन सा होने वाला है, ठीक है। सो अगर ये मान लीजिए कि ये अगर हमारा लिंक लिस्ट है वेयर दिस इज़ हेड एंड दिस इज़ टेल, तो जब हम कह रहे हैं कि हमें इसी नोड को हटाना है तो हमें टेल को मूव करके यहाँ पे लाना पड़ेगा, राइट। सो टेल हमारा क्या बन जाएगा, जो करेंट टेल है उसका प्रीवियस को हमने टेल बोल दिया, राइट। सो नाउ बेसिकली हम टेल जो है अब इसको पॉइंट करेगा और ये नोड जो है गायब हो जाएगा, राइट। सो दैट्स व्हाट वी आर सेइंग है कि टेल का नेक्स्ट जो है आपका टेल जो है आपका नेक्स्ट करेंट टेल का प्रीवियस हो जाएगा और इसका नेक्स्ट जो है बेसिकली अभी नल को पॉइंट करेगा, नॉट पॉइंटिंग टू एनीथिंग एल्स। इफ़ दैट्स नॉट द केस, मतलब मान लीजिए कि हमें कुछ रैंडम एलिमेंट को मूव करना है, ठीक है। तब हमें क्या करना है कि अगर ये मान लीजिए ये हमारा नोड है, ये अगर हमारा नोड है तो क्योंकि हमें इसे हटाना है तो हमें क्या करना होगा कि इसका जो नोड का जो प्रीवियस है, ठीक है, नोड का प्रीवियस जो है नोड के नेक्स्ट को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो नोड का प्रीवियस का जो नेक्स्ट है, मतलब नोड का प्रीवियस का जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो ये होगा। तो हमने बोला कि नोड का प्रीवियस का नेक्स्ट इज नोड नेक्स्ट और नोड का नेक्स्ट का जो प्रीवियस है वो ये होगा। तो क्या हुआ कि ये दोनों इसको रेफरेंस कर रहे हैं, सो इन शॉर्ट ये नोड अपने आप गायब हो गया, राइट। तो हमें वो नोड मिल गया। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू मेक दैट नोड एज द हेड। तो वो हम कैसे करेंगे, तो हमने ये बोला कि आप आपने जिस भी नोड को निकाला उसका नेक्स्ट जो है बेसिकली हेड को पॉइंट करेगा एंड हेड जो करंट हेड है उसका प्रीवियस उस नोड को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो दैट्स हाउ वी आर एडिंग दिस नोड हेयर। और फिर आपने इस नोड को ही हेड बना दिया और क्योंकि हेड से पहले कुछ होगा नहीं तो आपने हेड के प्रीवियस को बोला आप नल हो गए, राइट। सो आपको ये आइडिया मिल रहा है अपने हम क्या हो रहा है। awesome। अभी हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड है गेट, ठीक है। गेट गेट कैसे काम करेगा कि हमने जैसे बता के रखा था कि एक मैप है जिसमें हमने की डाल के रखा है। हमने मैप इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हमें गेट को जो है O ऑफ 1 के कम्प्लेक्सिटी के अंदर लेके आना है, राइट। तो उसके लिए हमने क्या किया कि हमने देखेंगे कि हमारे मैप में अगर वो की ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अगर वो की एग्जिस्ट करती है तो आपने वो नोड को निकाला और फिर उस नोड को हेड बना दिया फॉलोइंग द प्रीवियस मेथड और उसकी वैल्यू को रिटर्न कर दोगे, तो ये हमें O1 में वैल्यूज़ मिल जाएंगे। एंड अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती तो हम सिंपली -1 रिटर्न कर देंगे। गेट इज़ वेरी सिंपल, आई होप यू अंडरस्टैंड। द नेक्स्ट मेथड दैट वी वांट टू लुक इनटू इज पुट। सो पुट कैसे काम करता है, तो पुट के लिए भी बहुत दो कंडीशंस एक्चुअली हमें ध्यान देनी है। एक तो ये है कि मान लीजिए कि हमें अपडेट कर रहे हैं कि मतलब वो की जो है हमारे ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, राइट। तो इट इज़ वेरी सिमिलर टू गेट की ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो आप उसको टॉप पे बनाओगे। सिंपली क्या है, एडिशनल चीज़ क्या है कि हमें उसकी वैल्यू को जो गिवन वैल्यू उससे अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो मतलब अपने नोड को निकाला, आप उसकी वैल्यू जो है उसको उससे अपडेट कर दोगे, जो भी आपको गिवन वैल्यू है। नहीं होता है अगर मान लीजिए कि हमारे मैप एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब इट्स अ ब्रांड न्यू वैल्यू, तो हमें क्या करना है कि पहले तो हमने एक न्यू नोड बनाना है कि एक न्यू नोड बनाए जिसकी की ये है, आपकी वैल्यू ये है, ठीक है। और हमने उसको मैप में पुट कर दिया। नाउ अभी यहाँ पे फिर दो कंडीशंस है। एक कंडीशन ये है कि अगर मान लीजिए कि हमारा जो हम जो नोड पुट कर रहे हैं अभी हमारे क्यू का मतलब कैशे का साइज़ स्टिल लेस देन कैपेसिटी है, ठीक है। तो उसको हमें सिंपली ऐड करना है और अगर कैशे का साइज़ हमारा कैपेसिटी से ज़्यादा है तो मतलब बराबर हो गया तो हमें एक टेल वाले एलिमेंट को रिमूव करके जो भी करंट नोड है उसको हेड बनाना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि अभी हमारा जो कैशे है उसका साइज़ स्मॉल है, ठीक है। तो मान लीजिए कि सबसे पहला ही एलिमेंट है, मान लीजिए अभी हमारा कैशे बिल्कुल ही खाली है तो पहला एलिमेंट उस टाइम पे हेड नल होगा ऑब्वियसली। तो उस केस में क्या है कि हमें
हमारा हेड जो है वो भी न्यू नोड को पॉइंट करेगा और टेल जो है वो भी न्यू नोड को पॉइंट करेगा। बेसिकली आपके एक ही नोड होंगे और यही हमारा हेड है और यही हमारा टेल है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, मतलब ये पहला एलिमेंट नहीं, ऑलरेडी कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो मान लीजिए कि ऑलरेडी हमारे पास ऐसे है, तो हमें एक और अगर ऐड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो नेक्स्ट है, न्यू नोड का जो नेक्स्ट है वो हेड बन जाएगा, एंड हेड का प्रीवियस जो न्यू नोड बन जाएगा, और हम न्यू नोड को बोलेंगे कि आप हेड बन गए हमारे, और हमने साइज़ पैरामीटर को इंक्रीज़ कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? और अगर ऐसा नहीं है कि यानी कि हमारे पास जो है साइज़ जो है उसका क्यू का साइज़ जो है ऑलरेडी मैक्सिमम रीच कर चुका है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें लास्ट वाले एलिमेंट को हटाना है। तो उसके लिए क्या है कि सबसे पहले तो हम जो भी टेल था उसको हमने मैप से हटा दिया। फिर हमने क्या बोला कि अगर उसका टेल का प्रीवियस अगर नल नहीं है, ठीक है, तो टेल का प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नल, मतलब लेट्स सी। सो हमने क्या बोला कि अरे काफ़ी गंदा हो गया, तो हमने क्या बोला है कि अगर ये हमारा ये हमारा टेल है, ठीक है, अगर इसका टेल का प्रीवियस नल नहीं है तो हमने इसको टेल बनाना है, राइट, और इसको रिमूव करना है, ठीक है। तो हमने बोला कि अगर आप टेल का प्रीवियस आपका नल नहीं है तो आपका टेल का प्रीवियस डॉट नेक्स्ट, मतलब ये टेल का प्रीवियस ये हो गया, और इसका नेक्स्ट जो है बेसिकली अब नल को पॉइंट करेगा, ठीक है। और आप टेल इज इक्वल टू टेल का प्रीवियस बना दोगे, तो मतलब इनिशियली टेल ये था, इसका प्रीवियस अब टेल जो है ये बन जाएगा, ठीक है। एल्स अगर आपका टेल का प्रीवियस भी नल है, बेसिकली क्या है कि अभी एक ही एलिमेंट है, राइट, एक ही एलिमेंट है, तो इसका प्रीवियस क्या होगा, नल होगा, ठीक है। तो आप जो भी नया नोड आ रहा है, राइट, जो भी नया नोड आ रहा है वही आपका बेसिकली हेड हो जाएगा और वही आपका टेल हो जाएगा। आई होप आई एम मेकिंग सेंस हियर, ठीक है। आपको बेसिकली वही सारे एज केसेस ध्यान देने, और फिर अगर ऐसा फिर आप क्या कर रहे हो कि आपका जो भी न्यू नोड आ रहा है, ठीक है, जो भी न्यू नोड है, हमने जो भी न्यू नोड बनाया उसका जो क्या है नेक्स्ट जो है, उसका नेक्स्ट जो हेड को पॉइंट करेगा, एंड देन उसका प्रीवियस जो है न्यू नोड को, हेड का जो प्रीवियस जो है वो न्यू नोड को पॉइंट करेगा, और आप इसको अभी हेड बना दोगे, राइट। तो बेसिकली आप जब ये फॉलो करोगे तो आपका कोड सबमिट हो जाएगा, एंड देन इफ़ यू सी ऑल द ऑपरेशंस दैट वी आर डूइंग हियर इज ओ फन, बिकॉज हमारे लिंक क्योंकि हमें गेट जो है गेट करने के लिए हम हैश मैप यूज़ कर रहे हैं, जिसका एवरेज रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ गेटिंग एन एलिमेंट इज ओ फन। हम जब डिलीट कर रहे हैं वो भी कांस्टेंट टाइम में डिलीट हो रहा है, क्योंकि हमें पता है एग्जैक्टली नोड कौन सा है, बस हम उसके प्रीवियस और उसके हेड को आगे पीछे कर दे रहे हैं ताकि आप उसको स्किप कर दे रहे हैं, राइट। सो इफ़ यू रन दिस कोड आपको सबमिट हो जाएगा। आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया। लेट अस नो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरी। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।